इस वक्त जो चल रहा है पूरा माहौल, इसमें मुख्तलिफ पावर सामने आई। आपको क्या लगता है इसमें सबसे स्मार्ट प्ले किस पावर ने की है? पाकिस्तान ने किया। हमारी जो सिफारतकारी है वो गुज़िश्ता चंद सालों से, गुज़िश्ता चंद महीनों से वो बड़ी पावरफुल रही है। हमने जो अपना मुकदमा लड़ा है इंडिया के खिलाफ दुनिया में, वो बड़ा पावरफुल रहा है। इस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग, आपके आपके दीगर इदारों के चंद लोग जो है वो आपके साथ मिले होते हैं, आपके ठीक साथ है। मिलकर चलना चाह रहे होते हैं, आपके लाइक माइंडेड लोग जो है वो होते हैं। और फिर कुछ पावर्स आपके पास स्पेशल पावर्स भी होती हैं, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो वो सारी चीज़ें जब आप उसको एक कह लीजिए कि एक उसमें पैराहे में देखेंगे तो वो पिक्चर आपको क्लियर होती हुई नजर आ जाएगी कि आप इसको इस डोमेन में भी देख लेंगे कि यार इट्स नॉट द डिसीजन ऑफ होल अमेरिका, नेशंस की तो बात ही छोड़ दीजिए ना। इसी तरह से आप देखिए ना कि इस वक्त लान तान जितनी अमेरिका के अंदर ट्रंप पे की जा रही है, जो फौजी मरवाए गए हैं, जो उसके ऊपर एहतजाज हो रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। अगर ये 6 महीने साल और प्रलॉन्ग कर जाती है जंग, दुनिया सर उसका नक्शा बदल नहीं जाएगा एक दफा? लिटरली वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी। अच्छा, इसमें उसामा मुझे ये बताइएगा कि यार अभी एक और बड़ी खबर चल रही है, बड़े लोग इस पे बात भी कर रहे हैं कि ईरान ने अभी तक जितना अपना पावर शो दिखाया है वो सारी पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जो उसकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी तक उसने वो नहीं शो करवाई। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे कि वाकई ऐसा है या बस जो मैं अगेन कहूँगा मेरे पास इस पर खबर नहीं है। खबर नहीं है, मैं ठीक है। इसलिए मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊंगा जो तुक्के लगा रहे हैं, जो क्यासे लगा रहे हैं, जो बिला वजह जो है वो ये बता रहे हैं कि हाँ जी उनकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, उतना उनका इतना ये है, उतना मैं भी ट्रम्प हो जाऊंगा जो ओवर एस्टिमेट कर रहा है या अंडर एस्टिमेट कर रहा है। क्योंकि कुछ चीजें तो उन्होंने शो करवाई हैं सर। हाँ मैं लेकिन मैं अगर इस पे आप कह लीजिए कि एनालिसिस क्या है, तो ये हो नहीं सकता कि उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी ना हो। ये हो नहीं सकता कि उन्होंने इसकी प्रिपरेशन ना की हो। ये हो नहीं सकता कि उन्होंने अपनी फौजों को इक्विप्ड ना किया हो विद लेटेस्ट वेपन्स। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब आप वो देखिए, मैं आपको बताऊं, दुनिया को आज नजर आ रहा है। मैं समझता हूं कि वो 79 के बाद से लेके आज के दिन तक हालत जंग में है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि 79 से पहले दोस्तियां थी अमेरिका के साथ। 79 से पहले उनका बगल बच्चा वहां ईरान कंसिडर किया जाता था। सही है। ईरान की जो सूरत हाल थी वो आप तारीख पढ़िए तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो क्या थी। जब इसमें इनकलाब आया 1979 में, उसके बाद से जब पाबंदियाँ लगी, जब इसके शाह ईरान को जो है वो उसका वो सारा ख़त्म किया गया। अच्छा, इसमें वो पहलवी का मुझे बड़ा मुज़िक्का खेज़ और बड़ा मज़ाहिया लगता है। उसके बयान बार बार आते हैं, जो शाह ईरान का बेटा है, जो मुल्क बदर है, वो कहता है मैं तैयार हूँ ईरान की भागदौड़ संभालने के लिए। यानी यार तू कहाँ से आ रहा है भाई? मतलब माफ कर दो यार, वो आप ना सर, कोई उसके एक आधा बंदा शुगल वाला भी तो है हाँ, बीच में। वो बकरा जो है ना, वो क्या है उसका, कोरिया का जो बना हुआ है, वो बकरे उसकी स्टेटमेंट, आपस की बात हर है 2 यार। दिन बाद उसकी जो है ना वो स्टेटमेंट आ जाती है। उस बंदे ने जितना मजा लिया है ना, ठीक है, वो देखो कुछ भी नहीं हुआ है। वो उन्होंने अपनी वो हटाई है वहां से, जो बेड़े हटाए हैं, उन्हें क्या चलो ही उन्हें 10 उधर फायर करते रहे। और आपको पता है कि वो तीसरी नस्ल है इस वक्त, जो बादशाह कह लीजिए, आप कुछ भी कह लो, तीसरी नस्ल। और अभी रिसेंटली उसने अपनी बेटी को अभी आगे इंट्रोड्यूस करवाया, नजर आ रहा है। हाँ, और अभी उसके हाँ। हालिया कुछ 4-5 दिन पहले ही शायद वो इलेक्शन भी हुए, और मजेदार बात है असेंबली में पूरी उसमें जो 99% थे, 99 नहीं भजन 100% थे, वो 100%, क्योंकि ओपोनेंट कोई था ही नहीं। हाँ, ठीक है, कल्ला ही बेचारा खलोता है, कल्ला ही लड़ रहा है, कल्ला ही ओदी अपनी पूरी टीम है, और खुद जीत भी गया, और पीछे खड़े होकर सारे कंट्रोल्ड है ना वो पूरा, वो वहाँ पे जो है वो सारा कंट्रोल्ड है। वैसे जाओ ना, अभी कभी कोरिया जाओ, कोई कटिंग कुटिंग करा के जैसी यार कैसा मुल्क है, इस एडवांसमेंट के दौर में भी ना कटिंग नहीं करा सकते, नाम नहीं रख सकते, कपड़े नहीं पहन सकते उस जैसे। तस्वीर जो है वो होनी चाहिए। तस्वीर साफ नहीं होगी तो उस पर सजा होगी। नहीं, बड़ा वो एक देखें, लेकिन दुनिया को टेंशन में रखा हुआ है उसने, जो है वो वहाँ की भी सूरत हाल है। अच्छा, इस पूरे इस वक्त जो चल रहा है पूरा माहौल, इसमें मुख्तलिफ पावर सामने आई। आपको क्या लगता है इसमें सबसे स्मार्ट प्ले किस पावर ने की? पाकिस्तान ने किया। आप मुझे कोई एग्जांपल दीजिए दूसरी। ठीक है सर, मुझे बताएं किसके ताल्लुकात है सऊदीया के साथ दोस्ताना। मुझे बताएं किसका बरादर इस्लामी मुल्क, हमसाया मुल्क ईरान है। मुझे बताइए किसके मफादात अमेरिका, और अमेरिका के मफादात किसके साथ जुड़े हुए हैं। मुझे बताइए कि असली दुश्मन इजराइल का कौन है। सर देखिए, हमसे ज्यादा। और मुझे बताइए मुज़ाकरात कौन करवाने जा रहा है। मुझे बताइए किसके ऊपर हमला नहीं हुआ करीब 3 के ममालिक में। समझते हैं कि इसमें पाकिस्तान जो है बहुत स्मार्ट प्ले किया है, और ये कोई अल्लाह की खास रहमत है। मैं फिर कहूंगा कि इसमें कोई हमारा कमाल, हमारी अल्लाह ने ये डायरेक्शंस दी और ये सारा कुछ किया, इसकी वजह से हमने
सर हम बड़े क्रिटिकल उसमें से गुजरे हैं। और हम अभी भी गुजर रहे हैं ना, देखिए एक गुजर तरफ रहे हैं। हमारे अपने बॉर्डर पे लगी हुई है यस, जंग यस। अफगानिस्तान के साथ। उसको अलग रख दीजिए। हाँ। आप सिर्फ अगर इस उसकी सारी बात कर लेना तो हम बड़े क्रिटिकल उससे गुजरे हैं। नहीं, आप भी पता क्या होता है उस्मान भाई, जब आपके अपने घर में प्रॉब्लम चल रही हो ना, हाँ, दूसरे के घर में क्या आपकी ही वो कर लोगे वैसे ही आप यार। डिवीजन हाँ, संतुष्टि डिवाइडेड नहीं हो होती है, आप, आपकी ठीक है। अटेंशन ही सारी जो है वो और डिवाइडेड अभी होती है। देखिए रिसेंटली हम एक उसमें से निकले, दूसरे में भी अफगानिस्तान वाले में आ गए, और इधर से ये वाला भी हमें किरदार अदा देखिए करना अगर पड़ रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि चाइना ने स्मार्ट प्ले किया है, अगर आप कहना चाह रहे हैं रशिया ने स्मार्ट प्ले किया है, आपके जहन में ये जी। सवाल आ सकता है, या अगर आप कह सकते हैं इंडिया ने स्मार्ट प्ले किया है। इंडिया तो सर खुडे लाइन है ना इस पूरी गेम में। देखिए जो एक होता है मैदान में आके, अखाड़े के अंदर आके हाँ, आपने दो पहलवानों के दरमियान जो है वो मुसालत करवानी है, हाँ, ठीक है। एक होता है दूर खड़े होके ओए इन बात कर दे, अच्छा मैं बंदा कर रहा तेरे वास्ते, हाँ, बड़ा फर्क होता है इस चीज में। सही। सर हम अखाड़े के अंदर है इस वक्त, हम्म। ठीक है। हम ये तीनों चारों जो है ना वो देख रहे हैं, चीजें देख रहे हैं। तो हमने बड़ा बड़ा इस पे स्मार्ट प्ले किया, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो सिफारतकारी है वो गुज़िश्ता चंद सालों से, गुज़िश्ता चंद महीनों से वो बड़ी पावरफुल रही है। हमने जो अपना मुकदमा लड़ा है इंडिया के खिलाफ दुनिया में, वो बड़ा पावरफुल रहा है। हमने हमारी हम जो इस वक्त नई दोस्तियां करने जा रहे हैं वो बड़ी कामयाब रही हैं। मैं इवन तुर्की भी कहूंगा कि तुर्की भी देखिए ना, कि तुर्की को भी मैं नहीं कह सकता कि उसने स्मार्ट प्ले किया। मैं अगेन वही अच्छा, है, वो कोई इतना खुल के सामने नहीं आया इस मैं दफा। यही कह रहा हूँ ना। देखिए जितने ममालिक आपको नजर आ रहे हैं कि वो खुल के सामने नहीं आए, उनकी स्ट्रेटजी तो ये है ना कि यार हमने पराई जंग में जाना ही नहीं है। सर हम तो पीछे हट ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल ऐसे। देखिए इसमें किरदार कौन अदा कर सकता था, तुर्की, पाकिस्तान, या फिर आपके जितने भी अरब ममालिक हैं। अरब ममालिक तो हाँ, आपने वो तो पहले ही बेचारे अपने खुद दुश्मन कर आगे, लिए, हाँ, ठीक है। वो तो खुद इस वक्त हालते जंग में है, हालते जंग में, ठीक है। यस। पीछे बचे हाँ। ये दो। तुर्की को भी आई थिंक सो, आई एम नॉट 100% श्योर, लेकिन हल्का सा झटका लगा है आई थिंक उस साइड पे भी कोई। मैंने एक खबर सुनी उर्दन थी वगैरह वाली जिसके अंदर साइड से मैंने वो होते हुए एक कुछ खबर है। सुनी थी कि एक मिसाइल जो है वो इनका मार गिराया है यूनाइटेड नेशंस ने, हाँ ठीक है, और वो सॉरी नेटो ने। नेटो ने, वो इसलिए मार गिराया है उन्होंने कि वो आता है इसमें नेटो में और इसमें यूरोप के अंदर आता है, तो जिसकी वजह से आपका जो है वो उनका जो एक्ट है वो लागू हो जाता है, और फिर उनको एक्टिव होना पड़ता है सारे मुल्कों को। सही। तो उन्होंने कहा कि यार इन्हों बचा के रखो, ये पंगा ना आंदा वो जो है इस तरह से। ये मैंने एक खबर इस तरह से चलते फिरते देखी है, मैं इसकी तहकीक नहीं कर सका। तो तुर्की भी जो है वो अपने आप को बड़ा साइड पे करके जो है वो सारे मामले अच्छा, के अंदर इस चल पूरे रहा है। सिचुएशन में अभी ट्रम्प ठीक है एक्सपोज तो हुआ ही हुआ, लेकिन आपको नहीं लगता कि उसने बहुत सारे लोगों के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वैसे ही पंगा ले लिया जंग के अलावा भी, जो उन्होंने धमकी लगा दी, तू भी मेरे नाल नहीं, तू भी मेरे नाल नहीं, तो तुम ही आउट, तुम ही आउट, तुम ही आउट। उसने सारे एक किस्म के टिक मार्क कर दिए, तुम ही फारिग, तुम ही फारिग, तुम ही मुझे फारिग। ना उसके ज़हनी तवाज़ुन पर थोड़ा कभी कभी वो होता है, डाउट होता है यार लेकिन देखो मैं यहाँ सच्ची बात सवाल बताऊं, भाई मैं ये सच्ची है बात कि वो बताऊं एक आपको। सिर्फ शख्स तो नहीं है ना, यूएस पूरी पीछे भजन उसके बटालियन है, क्या नहीं उसको देखे कंट्रोल ना नहीं कर सकते? वो मेरी बात सुने, उनकी जो कांग्रेस है वो क्या कह रही है हम्म, कि हमारे अप्रूवल के बगैर हुआ है, हाँ। ठीक है। उनका सेनेट क्या कह रहा है, हमारी अप्रूवल के बगैर हुआ है। तो कहाँ गया पूरा अमेरिका? तो भाई क्या फिर उनकी आर्मी या उनका सिस्टम इतना बेवकूफ है कि एक शख्स की, ये तो फिर शख्सी वो हो गया फिर ये। सर देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, उसमें होता ये है कि आपके इस्टेब्लिशमेंट के चंद लोग, आपके आपके दीगर इदारों के चंद लोग जो है वो आपके साथ मिले होते हैं, आपके साथ मिलकर चलना चाह रहे होते हैं, आपके लाइक माइंडेड लोग जो है वो होते हैं। और फिर कुछ पार्स आपके पास स्पेशल पार्स भी होती हैं, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। तो वो सारी चीज़ें जब आप उसको एक कह लीजिए कि एक उसमें पैराहे में देखेंगे तो वो पिक्चर आपको क्लियर होती हुई नजर आ जाएगी कि आप इसको इस डोमेन में भी देख लेंगे कि यार इट्स नॉट द डिसीजन ऑफ होल अमेरिका। नेशंस की तो बात ही छोड़ दीजिए ना, नेशन तो देखिए कि आज भी अगर हमें मौका मिले और हालात बेहतर हों तो हम इंडिया विजिट करना चाहेंगे, बिल्कुल ऐसी है। इंडियंस चाहेंगे पाकिस्तान आना, आज भी हमें मौका बिल्कुल मिले। ऐसी है। लेकिन हमारे जो मामलात जो है वो हुकूमतों के हैं वो डिफरेंट है। ऐसे ही। इसी तरह से आप देखिए ना कि इस वक्त लान तान जितनी अमेरिका के अंदर ट्रंप पे की जा रही है, जो फौजी मरवाए गए हैं, जो उसके ऊपर एहतजाज हो रहा है, वो पूरी दुनिया देख रही है। तो आप ये कहना कि जी वो उसने नाराज कर लिया, वो इस वक्त वो भी इस सिचुएशन में है कि वो उसको भी समझ नहीं आ रही। ये उसका आखिरी पत्ता था ना, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू मेरा यार नहीं है, तू नहीं लड़ेगा मेरे नाल, मैं नहीं आया तेरे नाल, मैं तेरे नाल नहीं सिखलोता जाके। वो इस वक्त ये उसके स्टेटमेंट जरा आप देखिए ना, आप एक गली बोले की लड़ाई देखिए, और यकीन करें कि एक वो स्टेटमेंट जो है ना वो मुझे लिटरली उसकी जो है
वो गली मोहल्ले की एक छोटे बुखलाहट है बच्चों सर की इस जो है वो लड़ाई नजर आई बुखलाहट है इस वक्त कि और मैं आया था ना तेरे नाल हाँ ते तू आज नहीं आया ना हाँ देख जरा हूँ ए वेख जरा हुण और 6-6 8-8 ट्वीट यार एक स्टेट का हेड पागल है ना ठीक है यानी इस आप वक्त अब आपकी सिफारतकारी आपकी फॉरेन पॉलिसी आपकी आपका दफ्तर खारजा आपका ट्विटर है ट्विटर चल रहा है हाँ ऐसे ही है उसके ऊपर जो आ रहा है वो आपका जो है वो चल रहा है तो एक गलत फैसला था उसका बहुत बड़ा गलत फैसला था और वैसे भी ये मशहूर है जंगें करने और उस सारे और उसमें जो आपको है पता है इस दफा स्पेशली इस टेन्योर के अंदर ये कार्ड खेल के आया था कि भाई मैं दुनिया में जितनी जंगें हैं वो रुकवाऊंगा और इसने जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के उसमें भी किया कुछ किरदार अदा और भी ये तो इसका नारा था तो अब वो सारी अवाम यही कह रही भाईजान तुसी तो रुकवाना है तुसी हाँ अभी शुरू तुसी हो गए आप शुरू हो गए ठीक हो है यस अच्छा खुदा ना खास्ता भाई अल्लाह ना करे मुंह में खाक अगर ये 6 महीने साल और लॉन्ग कर जाती है जंग दुनिया सर उसका नक्शा बदल नहीं जाएगा एक दफा भाईजान वर्स सिचुएशन हो जाएगी ये मेरा ख्याल है खुदा ना खास्ता कोविड से भी ज्यादा वर्स गेम हो जाएंगे लिटरली वर्स सिचुएशन हो जाएगी यानी आप सोच नहीं सकते कि कितनी तबाही होगी लेकिन अगेन पूरी दुनिया के मुफादात हैं इस पे हम्म, मैं कहता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ी हैं हालांकि ठीक है वो बिल्कुल अलग अलग से कुछ ठीक है है नहीं एक एग्जांपल मैं आपको हाँ मुल्क की दे रहा हूँ आपको ऐसी 20 एग्जांपल्स मिल जाएंगी ममालिक की अफोर्ड नहीं कर सकती दुनिया इस जंग को मजीद जारी रहना भाईजान आज भी दैट्स मैं वाई आपको हमारे जो है वो रवायती दुश्मन हम्म, भारत के एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर इस जंग को रुकवाने में कामयाब हो जाता तो ये पूरी दुनिया के लिए फायदा मंद